वेलकम बैक अपने स्कूल लर्निंग एकेडमी। वंस अगेन हम अब वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके लिए। बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं, दिखाने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज पे डिबेट जो बहुत सारे टीचर्स मिलके कर रहे हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी और जो न्यू एनसीईआरटी अभी अपडेट हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है कि नहीं है, कैसा नहीं है। बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी ही बेस्ट था। जो न्यू एनसीईआरटी अभी अपडेट हुआ है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है एक्सरसाइज करने में। तो इस पे डिटेल बात करते हैं कि क्या अच्छा है ओल्ड एनसीईआरटी या फिर हमारा जो नई एनसीईआरटी है वो अच्छा है, या फिर जो पहले एनसीईआरटी चल रही थी वो हमारी अच्छी है। देखोगे तो आपके क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक के जो एनसीईआरटी है उसको अपडेट किया गया है, गवर्नमेंट ने उसको अपडेट किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें बदल गई है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ा होगा, 6 में 7 में आपने पढ़ा होगा, 9 8 में पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि उसमें क्या होता था कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती थी। उसके अकॉर्डिंग, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगले मतलब कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता था तो उसके अगले चैप्टर पे अगले मतलब एक्सरसाइज दी होती थी, है ना। यानी कि एक्सरसाइज 3.5 में 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज 3.5 में अलग 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट आफ्टर कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलते थे। अब पुराने एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा पैटर्न था, लेकिन अगर जो नई एनसीईआरटी आप देखोगे उसमें भी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहाँ है, आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन देखने के लिए आपको जैसे देखोगे तो आपको ऐसे इस टाइप के मार्क्स दिए होंगे, क्वेश्चन मार्क्स होंगे। वो एक तरह से क्वेश्चन ही है ना। वो एक तरह से क्वेश्चन ही है। और क्वेश्चन कैसे हैं, हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हमें। जैसे आप अगर पढ़ोगे, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बच्चे पढ़ करके समझना है, उसको समझने के बाद उसको करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन उसमें इस फॉर्म में होता है या फिगर इट आउट होता है, जिससे हम फिगर इट आउट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सारे A1 लेवल के क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें दिए हुए हैं सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जो है उसमें बच्चे का दिमाग लग रहा है, बच्चा उसको सोच रहा है, लॉजिकल रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन है। अगर जिन टीचर को लगता है कि अगर क्वेश्चन कम है तो वो क्या अपनी तरफ से भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं ना, अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, अलग अलग बुक्स फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कम है, क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है। एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो हटा दिया है, उसमें लिखा है फिगर इट आउट। और फिगर इट आउट में मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं दिए, 5 to 6 क्वेश्चन ही फिगर इट आउट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी हमारी जो थी वो भी अच्छा ही थी, लेकिन अब नई चीजें हैं। अब एजुकेशन सिस्टम में आपको बदलना है, लेकिन हमें बुक्स नहीं बदलनी है, बुक्स हमारी वही पुरानी वाली ही चलेंगी, तो ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी जो है वो अपडेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग बेस में है, बच्चों को नई नई प्रॉब्लम दी जा रही है, बच्चे उसको रीड करके अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बना करके फिर उस क्वेश्चन को करेंगे तो काफी अच्छा समझ में आ रहा है। और पिछले मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहते हैं कि सर आप मतलब ये जो एनसीईआरटी है उन सब बच्चों को अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, ये तो मैं मानता हूँ कि बच्चों को क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनते हैं, क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। अब बच्चों से छोड़ो, टीचर भी कभी कभी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि करना है क्या इसके अंदर। लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन है वो लॉजिकल रीजनिंग बेस पे है, मतलब उसमें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और बच्चों को भी अच्छे से समझाना पड़ेगा, जिससे बच्चों को इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, एक चीज इसमें ड्रॉबैक हमारा अगर मुझे जो लगा, मैंने जो देखा इसमें एक चीज इस बुक में ड्रॉबैक है। अब क्या ड्रॉबैक है तो देखोगे तो पहले क्या होता था, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 दे रखा है ना, उसमें क्वेश्चन दे रखा है, हमने क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन के जो आंसर्स आ रहा है वो मैं पीछे जाके आंसर शीट से मैच करता था कि हाँ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अभी क्या है, जितने भी फिगर इट आउट है, फिगर इट आउट के क्वेश्चन के आंसर ही कहीं नहीं दिए हुए हैं। अब आंसर नहीं, सर जो मैंने किया वो सही